जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे चैप्टर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि मैं आपको बता रही थी कि किस प्रकार से हमारा विश्व है दूसरे देशों के साथ जुड़ा हुआ है, व्यापार से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से जो पुर्तगालिश और स्पेनिश कॉन्करर्स हैं वो अपने साथ हैं, वो स्मॉल पॉक्स के जर्म्स हैं वो लेकर और अमेरिका में चले गए थे, और किस प्रकार से वहाँ पर अमेरिका की सोसाइटी है, अमेरिका को है उन्होंने डेसिमेटेड यानी कि तहस नहस कर दिया था। फिर हम पढ़ रहे थे कि कॉर्न लॉ के बारे में, अपने लास्ट वीडियो के बारे में बताया था मैंने कि जो कॉर्न है वो ब्रिटेन में बाहर से आता था, इंपोर्ट होता था, जिसकी वजह से ब्रिटेन का इंपोर्ट है वो कहीं ख़रीद नहीं रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी नुकसान हो रहा था, हाई फूड प्राइस हैं उसकी वजह से वो खुश भी नहीं थे, तो उन्होंने कॉर्न लॉ को एबोलिश करवा दिया, इनकी ख़त्म करवा दिया। और कॉर्न लॉ के ख़त्म होते ही क्या हुआ कि बाहर से इंपोर्ट होने लग गया कॉर्न, और कॉर्न के इंपोर्ट होने की वजह से जो देश के अंदर बन रहा था कॉर्न वो किसी ने ख़रीदा नहीं, तो काफ़ी लैंड है वो अनकल्टिवेटेड रह गई, और जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ मैन और वुमेन को काम से निकाल दिया गया। तो अभी हम देख रहे हैं, हम यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 10/1890 ए ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी हैज़ टेकन शेप accompanied by complex change in the labor movement pattern, capital flows, इकोलॉजीज़ एंड टेक्नोलॉजी। 1890 में क्या हुआ, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसको शेप मिल गई, काफ़ी चेंज हुए लेबर की मूवमेंट में, कैपिटल की मूवमेंट में, टेक्नोलॉजी है वो इधर से उधर पास हुई एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। फूड नो लॉन्गर केम फ्रॉम ए, अब फूड है वो पास के विलेज या टाउन से नहीं आता था, वो 1000 माइल्स अवे से आता था, दूर से आता था। ये ग्रो नहीं किया जाता था पीजेंट के द्वारा किसके द्वारा ग्रो किया जाता था, एग्रीकल्चर वर्कर के द्वारा। और आप देख रहे होंगे कि इट वाज ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे, और जो किसी पर्पज़ से बनी थी, और बाय शिप्स हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन जो है वहाँ से लो पेड वर्कर्स हैं बुलाए जाते थे इनमें काम करने के लिए। सम ऑफ द ड्रामेटिक चेंज तो स्मॉल स्केल अकर्ड क्लोजर होम इन वेस्ट पंजाब। पंजाब में क्या ड्रामेटिक चेंज आया, देखिए पंजाब के अंदर है वो इरिगेशन कैनाल्स हैं वो बनाए गए थे, इरिगेशन कैनाल्स हैं वो बनाए गए थे। आप देख रहे हैं कैनाल्स, उनको कैनाल कॉलोनीज़ का नाम दिया गया, एरियाज़ हैं वहाँ पे पंजाब के, उनको इरिगेटेड किया गया। तो भाई क्या हुआ कि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होने से पंजाब के अंदर क्या हो गया, एग्रीकल्चर है वो अब लैंड है वो भी अच्छे से प्रोडक्टिव हो गई। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से, पर नियरली 60% है वो ट्रेड है वो उस समय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी कि प्राइमरी प्रोडक्ट व्हीट और कॉटन का होता था, और किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चेंज आया था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैनाल कॉलोनीज़ का कि क्या होती हैं, एरिया इरिगेटेड बाय न्यू कैनाल्स हैं जो पंजाब में जो जितने पार्ट्स में किया जाता था, इसे हम कैनाल कॉलोनीज़ कहते हैं पंजाब के 1900 को। अभी आप देख रहे होंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल दिस। आपको पता है रेलवे, स्टीम शिप्स, टेलीग्राफ्स, इनके आविष्कार की वजह से क्या हुआ था कि सोसाइटी है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। देखिए पहले क्या होता था कि जो रेलवेज़ हैं, लाइटर वैगन्स हैं, लार्जर शिप्स हैं, इनके थ्रू है सामान है वो फाइनली मार्केट तक पहुंचाया जाता था विश्व के दूसरे देशों में। अब देखिए क्या कह रहा है, पहले क्या होता था, मीट का व्यापार होता था बेटा। टिल द 1870 एनिमल्स हैं उनको, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बता रहा है व्यापार में कि एनिमल्स हैं उनको शिप किया जाता था अमेरिका से यूरोप में। तो देन स्लॉटर्ड व्हेन दे अराइव देयर, तो उनको ना जब वो पहुंचते थे तब वो मरे हुए, मतलब रास्ते में मर जाते थे वहाँ पर, जैसे जिंदा जानवर ले जाए जाते थे फिर उनको मार दिया जाता था। बट लाइव एनिमल्स टुक अप लॉट ऑफ शिप स्पेस। अब जिंदा एनिमल है किसी शिप में भेजेंगे तो फिर डेफिनेटली वो स्पेस घेरेंगे ही, और काफ़ी तो रास्ते में मर जाते थे, बीमार पड़ जाते थे, उनका वेट कम हो जाता था, वो अच्छे नहीं रहते थे खाने के लिए क्योंकि वो बीमार हो जाते थे एनिमल्स, तो उनको खाना ठीक नहीं था। मीट है वो बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम बना हुआ था यूरोपियन पुअर के लिए। हाई प्राइसेस इन टर्न कैप डिमांड एंड प्रोडक्शन डाउन, और हाई प्राइस की वजह से क्या हुआ कि डिमांड है और प्रोडक्शन है वो दोनों
कम हो गया अंटिल द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखिए न्यू टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हो गई। कौन सी टेक्नोलॉजी है बेटा, इसका ध्यान रखना कि जो एनिमल्स हैं उनको भेजने के लिए अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसको हमने बोला है रेफ्रिजरेटेड शिप्स। जिसमें क्या होता था, पेरिशेबल आइटम्स होते हैं ना, जैसे कि जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनको रेफ्रिजरेटेड शिप्स में रख लिया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। नाउ एनिमल्स वर स्लॉटर्ड फॉर फूड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ही एनिमल्स को मार दिया जाता था इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था यूरोप में फ्रोज़न मीट की तरह। दिस रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट, इसे शिपिंग कॉस्ट, क्योंकि अब जिंदा एनिमल्स भेजने ही नहीं है, एनिमल्स को मार के भेजना है, तो डेफिनेटली बहुत सारे एनिमल्स हैं वो एक शिप में आ जाते हैं। शिपिंग कॉस्ट भी बच गई और प्राइस है मीट के वो भी कम हो गए। द पुअर इन यूरोप वुड नाउ कंज्यूम ए मोर वेराइड डाइट। अब गरीब आदमी के लिए भी मीट है वो रीचेबल हो गया। पहले वो ब्रेड पोटैटो खाकर गुजारा करता था, अब उसने अपनी डाइट के अंदर किसको ऐड कर लिया, मीट को भी ऐड कर लिया, बटर एग्स को भी ऐड कर लिया, और लिविंग कंडीशन क्या हो गई, बेटर। और बेटर होने से क्या हो गया, सोशल पीस यानी कि सामाजिक शांति एस्टेब्लिश हो गई। और हम ये कह सकते हैं कि किस प्रकार से रोल रहा है टेक्नोलॉजी का, किस प्रकार से पहले जिंदा जानवरों को भेजा जाता था और किस प्रकार से बीमार हो जाते थे, उनका वेट कम हो जाता था, वो खाने के योग्य नहीं रहते थे। फिर रेफ्रिजरेटेड शिप्स हैं वो यूज़ किए जाने लगे, और रेफ्रिजरेटेड शिप्स में क्या होता था, जानवरों को मार के दूसरी जगह भेजा जाता था, और जिससे कि प्राइस भी है वो मीट के कम हो गए और ये अफोर्डेबल हो गए सभी लोगों के लिए। बेटा इतना आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं आज अपने वीडियो में आज आपकी जब भी मैं आपकी जूम क्लास लूँगी, मैं इन सब टॉपिक्स के बारे में पूछूंगी जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। जैसे मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में मैंने आपको मेन टॉपिक्स पढ़ाए हैं। एक तो सिल्क रूट के बारे में मैंने आपको बताया है, एक मैंने आपको बताया है कि फूड के साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज भी होता था। फिर मैंने स्मॉल पॉक्स डिजीज़ के बारे में आपको बताया है कि किस प्रकार से, जैसे कोरोना के जर्म्स हैं इंडिया में, इस तरह स्मॉल पॉक्स के जर्म्स हैं वो अमेरिका में कैरी करके एक पर्सन लेके गया था। किस प्रकार से कौन लॉ है वो एबोलिश किया गया, कौन लॉ बनाया गया, किस प्रकार से कौन लॉ के एबोलिश होने से काफ़ी लोग हैं बेरोज़गार हो गए। फिर मैंने आज बताया आपको रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, किस प्रकार से रेफ्रिजरेटेड शिप्स हैं वो बनाए गए, रेफ्रिजरेटेड शिप्स हैं उसका प्रयोग है वो किस प्रकार से किया गया मरे हुए जानवरों को दूसरे देशों में पहुंचाने के लिए। तो अपने अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लेट 19th सेंचुरी कॉलोनाइजेशन। ठीक है, तो बेटा बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है ये चैप्टर, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। थैंक यू।